Hello fourth class student, this is your SST subject and we will cover its 19th chapter and this is your second part। एंड हम लोगों ने जो पहले आपका फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ओके, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया और रेलवे के बारे में, वो रोडवे के बारे में पढ़ा था, नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ा था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। और अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेलवे के बारे में। ठीक है, रेलवे क्या होता है, जिसमें आपकी ट्रेन्स चलती हैं ना, उनको रेलवे बोलते हैं। ठीक है, आपने ट्रेन से ट्रेवल भी किया होगा, आपने देखी भी होंगी। और चलो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर दो ट्रेन्स खड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसमें ट्रेन से ट्रेवल किया जाता है उसको रेलवे बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, रेलवे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो आपका इंडियन रेलवे सिस्टम है ना, आपकी कंट्री का जो रेलवे सिस्टम है वो एशिया कॉन्टिनेंट का फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, एशिया क्या है, एशिया आपका कॉन्टिनेंट है, यानी जिस कॉन्टिनेंट में आपका कंट्री है उसको बोलेंगे एशिया। और आपके वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनमें से एक कौन सा है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, उसमें आपका रेलवे फर्स्ट नंबर पे आता है और वर्ल्ड में आपका रेलवे सेकंड नंबर पे आता है। चलिए, ईच डे मोर देन 11,000 ट्रेन रन थ्रू द कंट्री कवरिंग ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर। ठीक है, पर डे आपकी कंट्री में 11,000 जो ट्रेन हैं वो रन करती हैं और कितना कवर डिस्टेंस करती हैं, कितने डिस्टेंस को कवर करती हैं, कम से कम 18 लाख। ओके, 18 लाख डिस्टेंस को कवर करती हैं। चलिए अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। रेलवे कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, रेलवे में क्या टेंडेंसी होती है, रेलवे आपको एक ही टाइम पर कम से कम थाउजेंड्स पीपल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकती है। जैसे आपकी बस है ना, बस एक बार में कितने लोगों को लेके जा सकती है, 70 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, लेकिन इतने लोग भी नहीं जाते हैं। 50 लोगों को लेके जा सकती है आपकी बस। कार आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोग जा सकते हो, लेकिन ट्रेन्स में काफ़ी पार्ट्स होते हैं ना, डिब्बे होते हैं, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 24 हो सकते हैं और उसके एक डिब्बे में कम से कम 20 या 30 लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए जब एक डिब्बे की कैपेसिटी इतनी है तो उसमें 24 होंगे, तो कितने लोग उसमें आराम से बैठ सकते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पर। दे आर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। तो सोचो जब ये इतना इम्पोर्टेंट काम करती हैं, है ना, मालगाड़ी होती हैं, वो गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, ट्रेन्स का आप यूज़ जो करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये चीप भी होती है, यानी सस्ते भी होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। यानी इसके बिना हम अपनी कंट्री का जो ट्रेड सिस्टम है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जा पाएंगे। और हम लोग ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किसे करते हैं, ट्रेन्स को करते हैं। चलिए ट्रेन्स इन, अब आते हैं हम लोग इस वाली हेडिंग पे, ट्रेन्स इन इंडिया। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, द फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन मुंबई टू थाने इन 1853। ठीक है, तो मतलब कोई भी काम पहली बार होता है। ठीक है, आप पहली बार स्कूल आए होंगे, अपनी जो फर्स्ट डे होगा ना, कभी तो होगा ना, और मैं भी स्कूल में पहले दिन गई थी। ठीक है, वैसे ही आपकी जो ट्रेन्स हैं कंट्री में पहली बार तो ज़रूर आई होंगी, है ना। तो वैसे ही आपकी जो फर्स्ट ट्रेन है वो कब चली थी, 1853 में। और कहाँ चली थी, मुंबई टू थाने। ये आपके दो प्लेस हैं। ठीक है, मुंबई से चल के कहाँ गई थी, ठाणे। इन दोनों के बीच में आपकी पहली ट्रेन चली थी। चलिए, दीज डे इंडियन रेलवे हैव सुपरफास्ट ट्रेन्स लाइक शताब्दी, राजधानी एंड दुरंतो। दिस ट्रेन हेल्प अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन फास्ट। ओके,
आज के टाइम पर हमारे पास शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जो ट्रेन है वो बहुत फास्ट चलने वाली ट्रेन है। और जो ट्रेन फास्ट चलती हैं तो नॉर्मल सी बात है कि ये किस में हेल्प करेंगे, हमारे किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ये बहुत कम टाइम लेंगे और बिना ट्रैफिक के हमें पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं लोकल ट्रेन्स पे। लोकल ट्रेन्स, मैनी cities like मुंबई, चेन्नई हैव फैसिलिटी ऑफ लोकल ट्रेन्स। लोकल ट्रेन्स का मतलब क्या होता है, वो ट्रेन्स जो सिटीज़ के ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाते हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी मुंबई सिटी है उसी के अंदर चलेगी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगी। चलिए, ट्रैवलिंग by these local trains is not only cheaper for the people but also faster as the road traffic in avoid। चलिए, जो आपकी ये लोकल ट्रेन्स होती हैं ये चीप मीन्स होता है सस्ता बेटा, है ना। जो आपका ये वर्ड लिखा हुआ है चीपर, ये होता है सस्ता। अदर ट्रेवल सिस्टम होते हैं ना, उनसे ये चीप होती है यानी सस्ती होती है, इसका किराया कम होता है। फॉर द पीपल बट ऑल्सो फास्टर एज द रोड ट्रैफिक इन अवॉइडेड। ठीक है, ये चीप सस्ती तो होती है लेकिन उसके साथ साथ में जब हम इसमें ट्रैवल करते हैं ट्रेन में तो हमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये तो अपने ट्रैक पे ही चलती है। तो जो ट्रैक पे चलेगी तो नॉर्मल से वो ट्रेन के लिए ही बनेगी, और जब एक ट्रेन चलती है तो बीच में दूसरी ट्रेन नहीं आती है तो आपको ट्रैफिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आपको जो मोटर कार से आप जब रोड पे चलते हैं ना व्हीकल्स पे, तो आपको ट्रैफिक का सामना बड़े बड़े शहरों में करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेट्रो ट्रेन पे। ठीक है, मेट्रो ट्रेन है वो भी आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे द सिटीज़ लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, जयपुर एंड बेंगलुरु ऑल्सो हैव द मेट्रो रेलवे सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम ट्रेन रन्स विद इन द सिटी एंड एलिवेटेड एज वेल एज अंडरग्राउंड ट्रैक्स। ठीक है, ये जो मेट्रो ट्रेन होती हैं ये सिटीज़ में चलती हैं। कौन सी में, मुंबई, जयपुर एंड बेंगलुरु में। ठीक है, लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि जो ये ट्रेन होती हैं ये अंडर टनल भी चल सकती हैं और रोड से ऊपर भी चल सकती हैं। मतलब जैसे ये आपका लैंड है, लैंड के अंदर जो टनल्स बनी होती हैं उनमें भी चल सकती हैं, और जो ऊपर से उठाकर जो इनका ट्रैक ले जाया जाता है लैंड से, उनमें भी आराम से चल सकती हैं। चलिए, तो आपको ट्रेन समझ में आ गया। मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये चीपर होते हैं और ये फास्टेस्ट रूट होते हैं, आपको वन टू अनदर प्लेस कम टाइम में ले जाते हैं, और विद ये सस्ते भी होते हैं। और ये कौन सी तरीके के होते हैं, लोकल ट्रेन्स होती हैं और मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, और ये आपको मेट्रो ट्रेन कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और जयपुर और बेंगलुरु में। और नेक्स्ट आपको कहाँ देखने, और जो लोकल ट्रेन है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, मुंबई एंड चेन्नई, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, ये जो आपका सेकंड पार्ट है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो एयरवे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले एयरवे के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।